आप लोग आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था वो बच्ची हमारे मेन कट्टा के सामने रिक्वेस्ट करने लगती है, रोने लगती है कि प्लीज कुछ भी हो जाए मेरी मम्मी को बचा लो, मेरी मम्मी को जिंदा कर लो। लेकिन दूसरा जो आदमी था वो बच्ची को लात मारने लगता है और कहती है चुप हो जा, कीड़े मकोड़े जैसी तुम्हारी औकात नहीं है और हमारे पास कोई दवा भी होगा तो हम अपने बंदे लोग को ठीक करेंगे, तुम्हारी जैसी फालतू फालतू लोगों पे अपना इलाज क्यों करवाएंगे। बच्ची रोने लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है काम करो चलो मेरे साथ। वो भी कहती नहीं 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 नहीं, मैं अपनी मम्मी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली। हमारा मेन कट्टा भी कहता प्लीज यार यहाँ पे तुम मर जाओगी। वो भी कहती नहीं नहीं, मैं अपनी मम्मी को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। तो डेमोनी कल्टीवेटर्स भी कहते छोड़ना बे बच्चे, क्या उसके पीछे पड़ा हुआ है, उसको नहीं आना तो मत आए, मरना तो मर जाए। अगर हमारे पास आती तो एक मौका है उसको ये दिखाने का उसकी मम्मी की आत्मा, लेकिन शायद वो अपनी मम्मी की आत्मा से भी नहीं मिल पाएगी। तो बच्ची भी कहती नहीं नहीं, मुझे 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 कम से कम अपनी मम्मी की आत्मा से दिखा दो। वो भी कहता है क्या बच्ची है फालतू, लेकर आ इसको हमारे साथ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मैं लेकर आ रहा हूँ। रास्ते में हमारा मेन कट्टा पूछ लेता है कि जरा मुझे बताने का कष्ट करोगे ये बच्ची का। वो भी कहता है ये बच्ची हमारे साथ रह सकती है, हाँ लेकिन तू ही देखना मुझे बच्चे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और कल को कुछ हुआ ना तो इस पे ही ध्यान देना, तू समझा क्या, तुझे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या चलेगा चलेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारा मेन कट्टा भी कहता बाय द वे कुछ और हुआ तो बेहोश कर देना। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे ठीक है ठीक है। यानी देखा जाए तो उतने भी बुरे नहीं है, बच्चे के बारे में परवाह हो रही है। वो जो बात बोली है कि मम्मी की आत्मा से मिलने का मौका मिलेगा, ये झूठ था जो जानबूझ के बोला गया था ताकि बच्ची आ सके। जो इन्होंने दिमाग लगा के बोला, मेरे दिमाग में तो ये आइडिया भी नहीं आया था। उतने में कुछ रैटिया सेड के बंदे दिखाई देते हैं जिनको पकड़ा गया था और उनको देखकर बच्ची एकदम डर जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, डर क्यों रही है। तो वो भी कहती गंदे लोग उन लोगों ने ही मेरे मम्मी को मार डाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, जिन लोगों ने सफेद कपड़ा पहना उन लोगों ने। बच्ची भी कहती या हमारे मेन कट्टर को और बुरा लगता है कि भाई वो तो रैटिया सेट के लोग हैं, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरे रैटिया सेट वाले मासूम लोग को यहाँ पे मारे यार, कुछ बात अलग यहाँ पे लग रही है। लेकिन मैं कुछ भी समझ यहाँ पे नहीं आ पा रहा। तो आता रैटी एसिड के एक बंदे के पास है और कहता सुनो तुम्हारे टीम का लीडर कौन है। वो भी कहता कोई भी हमारे टीम का लीडर है, तू साले तू चाहता क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तुमने इन मासूम लोग को क्यों मारा, याद नहीं है तुम लोगों के पास एक रूल है कि कोई भी बैटल हो कोई भी जंग हो जिसमें दुश्मन के साथ ही लड़ाई होना चाहिए, मासूम लोग पे कोई मुसीबत नहीं आना चाहिए, फिर तुमने क्यों मारा। वो भी कहता हो मासूम लोग को क्यों मारा, रूल फॉलो करना चाहिए, सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुम डेमोनिक कल्टीवेटर्स ने हमारे रैटिया सर्टिफिकेट का दिमाग एकदम खराब करके रख दिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जिन भी मासूम लोग को मारा था उसमें प्रेग्नेंट औरत भी थी जिसकी एक छोटी सी बच्ची पहले से भी थी, उसको भी मार डाला। वो भी कहता चुप कर, सारी गलती तुम्हारी है, तुम जैसे डेमोनिक कल्टीवेटर के चक्कर में मुसीबत आता रहता है, उसी मुसीबत के चक्कर में ये लोग भी मारे जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता डेमोनिक 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 डेमोनिक, मुंह में ले ले डेमोनिक कल्टीवेटर का, मारा तूने। बच्ची भी कह रही है कि तूने मारा है और इल्जाम किस पे लगा रहा है, डेमोनिक कल्टीवेटर पे। वो भी कहता साले तू मेरे पे क्यों चिल्ला रहा, आई डोंट गिव अ फक, आई रियली डोंट गिव अ फक, तुम डेमोनिक कल्टीवेटर हमारे रटीएस कल्टीवेटर को हमेशा मारते रहते हो, हम तुम्हारे साथ बैटल करते हैं जिसके चक्कर में ये मासूम लोग मारे जाते हैं और तू शरीफ तो ऐसा बन रहा है जैसा तूने कभी किसी का मर्डर ही नहीं किया है, न जाने तूने कितने लोग को मारा होगा, मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं है, फक ऑफ। हमारे मेन कट्टा को धक्का देके भगा देता है। वो हमारे मेन कट्टा को भी एहसास हो जाता है कि हाँ यार देखा जाए तो गलत तो मैंने भी किया, मैंने भी इससे पहले बैटल किया था जिसमें मैंने डेमोनिक कल्टीवेटर को मारा है। उन डेमोनिक कल्टीवेटर में मेरी सीनियर जैसी और जो छोटी पोती है उसकी जैसी भी लड़कियां होंगी और न जाने मैंने उन लोग को भी मारा होगा ऐसे लोगों को। उसके बाद हमारा मेन कट्टर एक और मासूम बुढ़े को बचाता है, वो बुढ़ा भी कहता है शुक्रिया आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता ना ना मुझे आपको कोई एहसान नहीं चाहिए। फिर हमारा मेन कट्टर ये भी पूछ लेता है कि जब ये रैटियस कल्टीवेटर और डेमोनिक कल्टीवेटर का बैटल था तो आपका गांव इस बैटल के बीच में कैसे आ गया। वो भी कहते ये लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत पहले हमारे पास कुछ लोग थे डेमोनिक कल्टीवेटर्स के जिनको चोट लगी थी, वो अपने आप को हिल कर रहे थे, उतने में ये रैटिया सेट वाले आ गए और पूछने लगे बोलो किधर है डेमोनिक कल्टीवेटर। हमने बताने से मना कर दिया कि नहीं हमारे पास नहीं है, प्लीज आप चले जाओ, लेकिन वो लोग हमारी बात नहीं माने और एक एक करके हमारे मासूम बंदे लोग को मारने लगे। ये देख कर डेमोनिक कल्टीवेटर वाले आगे आ गए, फिर डेमोनिक कल्टीवेटर और रैटियस कल्टीवेटर का बैटल हो गया। उसी बैटल के चक्कर में पूरी गांव की ही हालत खराब हो गई, मासूम लोग मारे गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक सेकेंड, यानी तुमने डेमोनिक कल्टीवेटर लोग को बचाया, उनको अपने घर में लिया, उसके चक्कर में रैटियस कल्टीवेटर ने हमला कर दिया, फिर आपने वो लिया ही क्यों था,
बुड्ढा भी कहता हम क्यों ना ले यार, कुछ समय पहले हमारे गांव पे मुसीबत आया था, सूखा पड़ गया था, गांव वालों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो इन लोगों ने हमें खाना दिया था। हमारे गांव पे कितने बार मुसीबत आया था, इन लोगों ने हमको बचाया था, मतलब हमने काफी प्रॉब्लम झेली है और इन लोगों ने हमको बड़ा सपोर्ट किया है। हमारा भी फर्ज बनता था इन डेमोनिक कल्टीवेटर लोग को सपोर्ट करना, ताकि आगे चल के ये लोग स्ट्रांग बने, हमें और सपोर्ट दे, हमारे बच्चे लोग, हमारे पोता पोती लोग है ना, एक अच्छी सी जिंदगी जिए। अब हमें क्या मालूम था कि ऐसे बैटल हो जाता। तो हमारा मेन कट्टर भी देखता है, अरे यार ये मतलब क्या बात हो गई। जब मैं राटिया सेट का मेंबर था, मुझे हमेशा ये सुनने को आता था डेमोनिक कल्टीवेटर पागल है, वो लोग मासूम लोग को मारते रहते हैं, लफड़ा करते रहते हैं, वो लोग बुरे लोग हैं और हम लोग अच्छे लोग हैं। और जैसे मैं डेमोनिक कल्टीवेटर के सेट में आया, मुझे उल्टा सुनने का मौका मिल रहा है कि राटिया सेट वाले कमीने मासूम लोग को मारते रहते हैं, डेमोनिक सेट वाले अच्छे हैं जो दूसरों की हेल्प करते हैं। यानी सेंटू ने जो बात मुझे बोली थी कि रियलिटी में कोई राटिया सेट अच्छा नहीं होता, कोई डेमोनिक सेट बुरा नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं, दोनों में मासूम लोग रहते हैं और दोनों में कमीने लोग रहते हैं। यार शायद ये सच ही बोल रहा था, लेकिन इस सच के चक्कर में न जाने और कितने लोग प्रॉब्लम यहाँ पे झेलेंगे। मेरे गांव की क्या गलती थी जो बर्बाद हो गया, जो मारा गया। उतने में अचानक से एक धमाका होता है, हमारा मेन कट्टा भी लग फक यार ये धमाका कैसा है, कोई मर गया क्या। तो जैसे हमारा मेन कट्टा चेक करने आता है, हाँ तो एक राटियस कल्टीवेटर भागने की कोशिश कर रहा था, उसको रोकने के चक्कर में ये धमाका हो गया। और राटियस कल्टीवेटर भी कहता छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो। वो लोग भी कहता साले तेरी जान निकाल लूंगा मैं। तो मैडम जी भी कहती नहीं, हमें ऑर्डर मिला है, जो भी मिलेगा उसको पकड़ना है, जहां से किसको भी नहीं मारना। ये लोग भी कहते हैं यार ये राटिया सेट वाले एक नंबर के कुत्ते होते हैं, बेचारे गांव वाले मारे गए, इन लोगों ने मार डाला और आप अभी भी कह रहे हो कि बचा लो। वो भी कहते यस बचा लो, पकड़ो उसको। वो लोग भी कहते ठीक है मैडम जी आप कह रही हो तो छोड़ देते, बड़े कुत्ते की जान निकाल लेते। पता नहीं यार ये मैडम जी पागल वागल है, वो कभी भी परमिशन नहीं देती राटिया सेट वालों को मारने के लिए, हमेशा उनका इलाज करवाती है। अगर मुझे मौका मिल जाए ना, हर राटिया सेट वाले को चुन चुन के मारूंगा। फिर हमारा मेन कट्टर बैठा हुआ था मैडम जी के पास और मैडम जी से कहता है कि वेल अरे मैडम जी क्या है ना, मुझे सवाल। वो भी कहती तुम यही सवाल पूछना चाहते हो ना कि मैं राटिया सेट वालों को कभी भी मारने का मौका क्यों नहीं देती, उनको हमेशा बचा क्यों लेती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता या क्यों क्यों क्यों। वो भी कहती क्योंकि खाली तुम नहीं, मेरे सेट का हर एक मेंबर डाउट में कि मैं राटिया सेट वालों को इतना सपोर्ट क्यों करती हूँ, उनको हेट क्यों नहीं करती। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना अगर तुम एक बार बताओगे तो मैं यहाँ पे समझूंगा। क्या ना भाई ऐसा करने से आप किसी का दिल नहीं जीत रहे, बल्कि आप सबके दिल में अपने को लेकर एक नफरत यहाँ पे पैदा कर रहे हो। आप राटिया सेट वालों पे एहसान करोगे, लेकिन वो लोग आपको एहसान को नहीं मानेंगे, वो आपको डेमोनिक सेट का कमीना आदमी ही समझेंगे। और हमारे डेमोनिक सेट के लोग आपको भी बुरा समझेंगे कि आपने राटिया सेट वालों की क्यों सपोर्ट किया। यानी ना कोई यहाँ से सपोर्ट करेगा और ना वहाँ से कोई सपोर्ट करेगा। तो मैडम जी भी कहती हो तुम्हें ऐसा लगता है। हमारा मेन कट्टर भी कहता नहीं ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन यार आपका साइड हर जगह से बुरा होता है और मैं नहीं चाहता कि कभी भी बुरा हो, हमेशा अच्छे लोग के साथ अच्छा नहीं होता। वो भी कहती हो तो तुम्हारी नज़र में मैं एक अच्छी औरत हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता और नहीं तो क्या यार, तुम दुश्मनों के बारे में परवाह करती हो, अपनों के बारे में परवाह करती हो, सबका इलाज करती हो, तो तुम अच्छी नहीं तो क्या हुई। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।